कि राम का नाम, आदरणीय त्यागी जी, खरी करेंसी की तरह होता है। जिस तरह से हम जितना पैसा खर्च करते हैं बदले में हमें उतना ही सामान मिलता है बाजार से, ठीक राम का नाम भी ऐसा ही है। एक बार कहने से हम थके थके लगते हैं। राम का नाम एक बार जब भी आपकी जुबान पर आएगा, बिल्कुल व्यवहारिक बात है सर, एक बार जब भी आपकी जुबान पर आपका नाम होगा उस समय आप थकान महसूस कर रहे होंगे और आपको आराम मिल जाएगा एक बार कहने से। ये मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा। एक बार कहने से हम थके थके लगते हैं, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। और 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, 2 बार, राम राम सा 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। आपके बदन का, ये 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। और 3-4 बार यदि धोखे से भी कह गए, धोखे में 3-4 बार यदि धोखे से भी कह गए, होता है एहसास और बदन तन जाता है। और माला की तरह आप फेर करके देख लो, राम जी का नाम ही भजन बन जाता है, राम जी का नाम ही भजन बन जाता है। तो राम का नाम तो अद्भुत है, जिसकी क्या प्रशंसा की जाए। उनका तो जितना आप स्मरण कर लोगे उतना ही आपको पुण्य लाभ प्राप्त होता रहेगा। हंसते हंसाते उन्होंने सार गर्भित बातें कही, बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने कहा। मैं 4 पंक्तियां रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी की उधार लेता हूं, आप तक पहुंचाता हूं कि सर पे रखते हैं धूप, पाँव में छाया करते, सर पे रखते हैं धूप, पाँव में छाया करते, पेड़ खुद को यूं ही नहीं तपाया करते। सर पे रखते हैं धूप, सर पे रखते हैं धूप, पाँव में छाया करते, पेड़ खुद को यूं ही नहीं तपाया करते। काश आजकल की औलाद समझती इस रिश्ते को, तो बुजुर्ग हमारे समाज में यूं आंसू न बहाया करते। काश आज की औलादें समझती इस दर्द को, तो बुजुर्ग इस तरह फिर आंसू नहीं बहाया करते। जो आज वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पर हमारी सरकारें बड़ी चिंतित हैं कि वृद्धाश्रम होना चाहिए हर शहर में, यानी कि हर शहर के बुजुर्ग दुखी हैं। मैं तो बहुत आज अनुभव कर रहा हूं कि तमाम बुजुर्ग लोग बैठ करके हमको यहाँ सुन रहे हैं। डॉक्टरों को लेकर के बहुत बातें वो कर रहे थे, कैसा हुआ डॉक्टर नहीं बने, पुलिस में भर्ती नहीं हुए। ईमानदारी से मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर से और भगवान से कभी नहीं बिगाड़ता, और आप भी मत बिगाड़ो। भगवान से मत बिगाड़ो और डॉक्टर से मत बिगाड़ो। भगवान नाराज हो गया तो आपको डॉक्टर के पास भेज देगा, और अगर डॉक्टर नाराज हो गया तो भगवान के पास भेज देगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। तो सर देखिए, आप ज़्यादा टेंशन में मत आइएगा, हमारे पास सब तरह के कवि हैं। हमारे बीच में एक बड़ा लाल सा कवि है जो पुलिस में भर्ती, पुलिस में इन दिनों सेवारत हैं और आपके मथुरा में ही हैं। भगवान आपकी रक्षा करे। सर हाँ, पुलिस वालों से सर मैं तो, एक मेरा अनुभव है, एक थाने के सामने जाकर एक सपेरे ने बीन बजाया। व्यंग समझ में आ जाए तो फिर आप अपनी तालियां रोकिएगा मत। थाने के सामने जाकर सर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, अब आप तो वरिष्ठ हो गए और रिटायर्ड हो गए, आपसे क्या डरना, आपके तो अनुभव है। अगर मेरी बात ठीक हो तो फिर आप ताली बजा करके मेरा समर्थन करना, है ना। थाने के सामने जाकर एक सपेरे ने बीन बजाया, थाने के सामने सपेरे ने बीन बजाया। बीन की आवाज़ सुनकर सिपाहियों का समूह निकलकर बाहर आया। उन्हें देखकर सपेरा लड़खड़ाया, घबराया, उसके माथे पे पसीना आया। मैंने सपेरे से पूछा, मैंने कि क्यों बे, तू जब बीन बजा रहा था तो बड़ा खुश नजर आ रहा था, अब क्यों हाँफ रहा है, क्यों कांप रहा है, क्यों तेरे माथे पे पसीना आ रहा है। तो कहने लगा, लट्ठ जी मैंने तो बीन इसीलिए बजाया था कि मेरे पिटारे के सांप निकलेंगे, मुझे क्या मालूम था कि इनके भी बाप निकले। थोड़ी सी ताली बजा दीजिएगा। तो सर बड़ी स्थितियां खराब है। और सर अगर व्यंग को और तीखा करना चाहते हो तो एक व्यंग और आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक पूंजीपति ने, गोयल साहब सुनिएगा, दीपक जी, एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली। और सर अगली पंक्ति पर ताली रोकना मत सर, आप
दीपक जी आप तालियां, मैं चाहता हूं अगली पंक्ति पर, एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह उछाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली और मैंने तो मत्था तब ठोका जब हमारे चुने हुए नेता ने उसमें से आधी बंटवा ली। हमारे चुने हुए नेता ने उसमें से आधी बंटवा ली। कौन सी मजबूरी है कि 121 आदमी के बाद भी बाबा पकड़ में नहीं आ रहा है? जोड़ी तालियां बजा दो आप। एक कौन सी मजबूरी है नेताओं की? एक आदमी भी, एक राजनेता भी, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके खिलाफ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति यहाँ तक इस देश को गिरा देगी। मेरी समझ से परे है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहता, अपनी वारी पर मैं कुछ कविताएं आपको सुना दूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में ये नौजवान जो पुलिस में सेवारत है, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये बात भी सत्य है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मैं चाहता हूं कि वो नौजवान जिसने संकल्पित होकर के अपने देश की गृह सुरक्षा को स्थिर रखने के लिए जिसने वर्दी पहनी है, मैं उसको आवाज देना चाहता हूं, जिसका नाम है विनय प्रताप सिंह। आप लोग जोरदार तालियां बजा। उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहले दो पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में समर्पित करके अपनी बात शुरू करूंगा। स्वागत भैया विनय। कि मात शारदे पहना कर दो मेरे हृदय विचारों को, कि मात शारदे पहना कर दो मेरे हृदय विचारों को, देशभक्ति के साथ लिखूं मैं दीनहीन लाचारों को। कलम हमारी घायल कर दे गद्दारों की छाती को, भ्रष्टाचारी साम्राज्य को, मक्कारों की जाति को। मैं देशद्रोहियों का जीवन भर काला चिट्ठा खोल सकूं और जयचंदों के मन में भी राष्ट्रवाद में घोल सकूं, और जयचंदों के मन में भी राष्ट्रवाद में घोल सकूं। अभी जैसे हमारे मास्टर साहब ने बताया कि ये पहले वीर रस लिखते थे, अब श्रृंगार लिखने लगे। आपने भले गलत बताया हो, लेकिन मैं रियल बताता हूँ कि मैं पहले श्रृंगार लिखता था। हम वीर रस में क्यों आए? हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि मेरा दिल टूट जाता है किसी के मुस्कुराने से, कोई दिल चैन पाता है उसी के मुस्कुराने से। जो कहती थी तुम्हारी हूँ रहूंगी सांस जब तक है, उन्हें तकलीफ अब होती मुखड़ा अपना दिखाने से। मोहब्बत की तड़फ क्या है उनको खोकर ये मैं जाना, कितना मायूस है ये दिल कठिन है उनको समझाना। अपने उल्फत की ये गाथा सुनाऊं अब मैं किस किस को, क्षमा कहती है दीवाना है पागल सा ये परवाना। ये पंक्तियां मैंने लिखी थी श्रृंगार पे, श्रृंगार ही पढ़ता था। मेरा कार्यक्रम था आगरा में और वो भी ऑनलाइन चल रहा था। रात के 2 बजे हमने पाठ किया, मेरी वाइफ ने इसको ऑनलाइन देखा। सुबह हम 5 बजे कमरे पहुंच गए, 9 बजे हमें ड्यूटी पे जाना था। गेट खटखटाया, गेट खोला, हमने फ़ोन चार्ज नहीं था, हमने फ़ोन दिया, हमने भाई ये फ़ोन चार्जिंग को लगा देना और सुबह ड्यूटी के टाइम पे जगा देना। वो हमसे कुछ नहीं बोली। उसके बाद हम अपना सो गए। सोने के बाद हम 11 बजे जगे। 11 बजे जगने के बाद हमने जब समय देखा, हमने कहा ड्यूटी का टाइम हो गया, फ़ोन बंद पड़ा है। जब हमने उनसे कहा, हमने ये बताइए, हमने तुमसे कह दिया था भाई हमें 9 बजे ड्यूटी जाना है, तुमने जगाया क्यों नहीं? तो वो ये बोली कि जिसके लिए गाते हो, जिसकी वजह से जी नहीं पा रहे हो, उसी से कहो, वो तुम्हें जगा देती आके। कसम भगवान की, इसमें मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ये गलत नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। 3 दिन तक हमारा आपस में विवाद चला। उसके बाद से हमने ये सोच लिया कि हम श्रृंगार नहीं लिखेंगे। अब भाई साहब पुलिस के ऊपर भी कह रहे थे, तो जैसे इन्होंने कह दिया या किसी ने भी कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक पुलिस की वर्दी पाने के लिए हर किसी में इतना जिगरा नहीं है कि उसे पुलिस की वर्दी मिल जाए। मैं पुलिस के सम्मान में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जैसा आपने कह दिया, सुन लें, आप सुन लें कि खाकी प्रधान नहीं मिलता,
खाकी प्रधान नहीं मिलता दरबारी खैरातों में, रक्षक है दीप शिखा है ये घनघोर अंधेरी रातों में। ये संविधान का अब रक्षक वसुधाहित मरने वाला है, चुन चुन कर अपराधी को जेलों में भरने वाला है। खाकी प्रधान वचन देता है, खाकी प्रधान वचन देता है शांति और सुरक्षा का, जनगण मन के स्वाभिमान न्याय और अब रक्षा का। 24 घंटे पशु पक्षी रक्षा जंगल की करता है और दीनहीन के दुख हरकर इच्छा मंगल की करता है। वाह 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 मैं का पाठ शुरू कर रहा हूँ। कुछ पंक्तियाँ मैं कलमकार होने के नाते हमें कैसा समाज कैसा देश चाहिए जो मैं कल्पना करता हूँ, और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो थोड़ा हमारा उत्साहवर्धन करना। कैसा समाज चाहिए हमें कि जातिवाद का भेद न हो, ना मानव में बंटवारा हो, कि जातिवाद का भेद न हो, ना मानव में बंटवारा हो। मथुरा काशी मुद्दे से भी अब जल्दी छुटकारा हो। बढ़ती आबादी के मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ो, गौ माता के हत्यारों को देशद्रोहियों में जोड़ो। जिन्हें मुल्क की मर्यादा और संविधान से प्यार न हो, उनकी संतत को भारत में रहने का अधिकार न हो, उनकी संतत को भारत में रहने का अधिकार न हो। कि फ्री का राशन पानी ना हो लेकिन मुफ्त में शिक्षा हो, कि फ्री का राशन पानी ना हो लेकिन मुफ्त में शिक्षा हो। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो जिससे जीवन की रक्षा हो। रोजगार के अवसर हो तो महंगाई की मार न हो, और गरीबी की बलवेदी चढ़ता कोई लाचार न हो। भ्रष्ट दलाल मुल्क का बैरी जो भी सत्यानाशी हो, घोटाले करने वालों को चौराहों पर फांसी हो, घोटाले करने वालों को चौराहों पर फांसी हो। और आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए अगली पंक्तियां निवेदित हैं कि भारत का हर युवा वतन पर मरने मिटने वाला हो, कि भारत का हर युवा वतन पर मरने मिटने वाला हो। भगत सिंह आजाद के जैसा निडर और मतवाला हो। बहन बेटियों को नैतिकता रण कौशल का ज्ञान भी हो, और पद्मा को खिलजी जैसी नजरों की पहचान भी हो। जो कोई कातिल कोमल दिल में लफ्जे हाथ न भर पाए, जो कोई कातिल कोमल दिल में लफ्जे हाथ न भर पाए, और श्रद्धा के 35 टुकड़े कोई अपताप न कर पाए, और श्रद्धा के 35 टुकड़े कोई अपताप न कर पाए। कि घाटी के आतंकवाद का भी जल्दी निपटारा हो, कि घाटी के आतंकवाद का भी जल्दी निपटारा हो। और दोगली कौमों से बिल्कुल ना भाईचारा हो। गीदड़ को मौका ना दो वो दहलीजों को पार करें, और भेड़िए चुपके से आकर सिंहों पर वार करें। सेना को आदेशित करके अब घाटी में भिजवा दो, दहशतगर्दों के सीनों में भी बारूदें भरवा दो। कान पकड़ कर समझा दो उन जाहिल पाक दरिंदों को, या बीता इतिहास सुना दो उनके सब कारिंदों को। घाटी में फिर रामकृष्ण का भजन और जयकारा हो, घाटी में फिर रामकृष्ण का भजन और जयकारा हो। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा हो, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा हो। अब एक कविता मैं सुनाऊंगा जो भाई साहब ने अभी बताया कि अभी ने, मैं वैसे एक मर्यादित विभाग से बंधा हुआ हूँ, मैं मन से कुछ नहीं कह सकता हूँ। जैसे भैया ने बताया था कि अभी क्या था, तो उन्हीं के ज़माने की कविता है। हम कश्मीर पे कविता सुनाएंगे कि उनके ज़माने में कैसा कश्मीर था, आज के 10-12 साल पहले क्या कंडीशन थी वहाँ की। कि कश्मीर में मानव अधिकारों को सोते देखा है, कि कश्मीर में मानव अधिकारों को सोते देखा है। सेना को पत्थरबाजों के सम्मुख रोते देखा है। कश्मीर में बारूदी चिंगारी हमने देखी है, कश्मीर में क्रमबद्ध बमबारी हमने देखी है। कश्मीर में छत बिच्छत नारायण होते देखे हैं, और जेहादी आकाओं के माल्यार्पण होते देखे हैं, जेहादी आकाओं के माल्यार्पण होते देखे हैं। कि कश्मीर में ब्राह्मण की संख्या को घटते देखा है, कि कश्मीर में ब्राह्मण की संख्या को घटते देखा है। कश्मीर में सड़कों पर गौ माँ को कटते देखा है। केसर वाली क्यारी में खूनी पिचकारी देखी है, केसर वाली क्यारी में खूनी पिचकारी देखी है। चीर हरण पर चुप बैठी हमने गांधारी देखी है, चीर हरण पर चुप बैठी हमने गांधारी देखी है। मैं देश का स्वाभिमान पढ़ रहा हूँ, और मैं नहीं कहूँगा किसी से कोई तालियां बजाए, क्योंकि भारत में बैठ के भारत के स्वाभिमान पर जो तालियां ना बजाए वो इसका मतलब दूसरों वालों से मिले हैं।
तो मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप लोग तालियां बजाएं, अगर भारत के स्वाभिमान पे तालियां भी नहीं अच्छी लग रही हैं। कि कश्मीर में सांप्रदायिक धंधे चलते देखे हैं, कि कश्मीर में सांप्रदायिक धंधे चलते देखे हैं, नदी झील तालाबों में मानव सब गलते देखे हैं, कश्मीर में गैरों के झंडे लहराते देखे हैं, कश्मीर को छोड़ के भारतवासी जाते देखे हैं, संगीनों के साए में बचपन को पलते देखा है, संगीनों के साए में बचपन को पलते देखा है, और तिरंगा कश्मीर में हमने जलते देखा है, और तिरंगा कश्मीर में हमने जलते देखा है। याद करें वो कश्मीर आज के 10-12 साल पहले न्यूज़ खोल के जब भी देखो तो वहाँ आता था कि आज पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी से हमारे 3 जवान शहीद, डेली ये था। अब इसमें सुधार है, ये उन्हीं के ज़माने का है जो जिनने अभी कुछ बयान दिया है कि सीज फायर उल्लंघन के कानून भी तोड़े जाते थे, के सीज फायर उल्लंघन के कानून भी तोड़े जाते थे, लाचारी में जेलों से आतंकी छोड़े जाते थे, बब्बर शेरों को आकर बंदर घुड़की दे जाते थे, वीर बांकुरों के सिर काट के आतंकी ले जाते थे, भारत मुर्दाबाद के नारे कश्मीर में लगते थे, भारत मुर्दाबाद के नारे कश्मीर में लगते थे। समझौता करने को हम बिरयानी लेकर भगते थे, समझौते करने को हम बिरयानी लेकर भगते थे, कि लेकिन अब वो दौर नहीं अभिनंदन वाला भारत है, कि लेकिन अब वो दौर नहीं अभिनंदन वाला भारत है, घर में घुस बदला लेने में हासिल जिसे महारत है, 370 खत्म हुई जो कश्मीर में बाधा थी, चक्रव्यूह की रचना से भी खतरनाक जो ज्यादा थी, चांद सी घाटी जिसके कारण जुगनू जैसी दिखती थी, चांद सी घाटी जिसके कारण जुगनू जैसी दिखती थी, और मुल्क की मर्यादा जहाँ दरबारों में बिकती थी, और मुल्क की मर्यादा जहाँ दरबारों में बिकती थी, के चंद विरोधी अपने भी थे और कुछ पाकिस्तानी थे, के चंद विरोधी अपने भी थे और कुछ पाकिस्तानी थे, जयचंदों के वंशज में अपने ही हिंदुस्तानी थे, भारत से गद्दारी करते नमक मुल्क का खाते थे, भारत से गद्दारी करके नमक मुल्क का खाते थे, और सूचना पाकिस्तानी आका को पहुंचाते थे, और सूचना पाकिस्तानी आका को पहुंचाते थे, कि सूकर पर मल कीचड़ का बिल्कुल प्रभाव नहीं होता, के सूकर पर मल कीचड़ का बिल्कुल प्रभाव नहीं होता, आदमखोर दरिंदों में करुणा का भाव नहीं होता, ढोंगी बिल्ला माला जपकर संत नहीं हो सकता है, बिना खौफ आतंकवाद का अंत नहीं हो सकता है, जिस दिन भारत गद्दारों से पूर्ण विजय पा जाएगा, भारत में फिर से दोबारा राम राज्य आ जाएगा, भारत में फिर से दोबारा राम राज्य आ जाएगा, के घाटी में आतंकवाद को अब ना फलने देंगे हम, के घाटी में आतंकवाद को अब ना फलने देंगे हम, कोयल के घर कौओं को बिल्कुल ना पलने देंगे हम, उरी और पुलवामा का बदला ले हमने दिखा दिया, और मुल्क के गद्दारों को सीधे सीधे बता दिया, आंख उठी जो कश्मीर पर साबुत ना बच पाएगी, आंख उठी जो कश्मीर पर साबुत ना बच पाएगी, और गोली पत्थरबाजों के भेजों में घुस जाएगी, और गोली पत्थरबाजों के भेजों में घुस जाएगी, कि सैनिक हूँ दिल के जज्बातों की हुंकार सुनाता हूँ, कि सैनिक हूँ दिल के जज्बातों की हुंकार सुनाता हूँ, जेहादी आकाओं को भी मैं ललकार लगाता हूँ, नापाक पाक को समझा दो सिरताज मेरा कश्मीर है ये, नापाक पाक को समझा दो सिरताज मेरा कश्मीर है ये, रिश्ते में हम तेरे अब्बा अब्बा की जागीर है ये, रिश्ते में हम तेरे अब्बा अब्बा की जागीर है ये। कश्मीर के स्वप्न देखना बंद करो पिंडी वालों, के कश्मीर के स्वप्न देखना बंद करो पिंडी वालों, अफजल की औलादें सुन लो कंगाली मंडी वालों, भारत की सेनाओं में भुजबल भी है खुददारी है, बिस्तर का बिस्दंत तोड़ने की पूरी तैयारी है, एक इशारा जिस दिन दिल्ली सिंहासन से पाएंगी, कि एक इशारा जिस दिन दिल्ली सिंहासन से पाएंगी, लाहौर कराची तक भारत की सीमाएं हो जाएंगी, लाहौर कराची तक भारत की सीमाएं हो जाएंगी,
सच्चे हिंदुस्तानी हो अपने होठों की तह खोलो, सच्चे हिंदुस्तानी हो अपने होठों की तह खोलो, दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।